11th वीडियो ऑन यूट्यूब। गाइस ये जो है लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है। हमने इसकी जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया है। इसके बाद हमें लिमिटेशन इस वीडियो में हम लिमिटेशन एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे। तो हमारी लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारी द थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ 5 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ये थ्योरी 5 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इट डज नॉट गिव एनी सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन ऑफ इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये इनर एंड आउटर कॉम्प्लेक्स को भी कोई सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई। दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन वेदर अ 4 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स विल बी टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, ये नहीं बता पाई कि 4 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है वो टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है। दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द रिएक्शन रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इट गिव्स नो एक्सप्लेनेशन टू कलर एब्जॉर्ब फॉर कॉम्प्लेक्स आयन। इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट स्प्लिटिंग ऑफ डी एनर्जी लेवल, ये डी एनर्जी लेवल की भी कोई स्प्लिटिंग का कोई आइडिया नहीं बता पाया। इट डज नॉट गिव एनी सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन फॉर द जियोमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ सेम मेटल इन डिफरेंट कॉम्प्लेक्स, ये जो सेम मेटल जो है डिफरेंट कॉम्प्लेक्स से सेम मेटल, इनकी भी सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया इनकी जियोमेट्री के बारे में। ओके, ये हो गई हमारी इसकी लिमिटेशन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। यहाँ पे हमारी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंप्लीट हो गई है, इसका ऑक्टाहेड्रल को पढ़ा दिया था। इसके बाद हमारा ये है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसे हम पढ़ते हैं। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय एशपेथे एंड वीव्लैक इन 1931 to 35, ये एशपेथे ने दी थी, वीव्लैक ने दी थी, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाज ओरिजिनली अप्लाइड टू आयनिक क्रिस्टल एंड नाउ इट इज ऑल्सो यूज्ड टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये वैसे तो ओरिजिनली अप्लाइड की गई थी आयनिक क्रिस्टल पे, बट नाउ इस टाइम जो है ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन भी, ठीक है। अब द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी आर कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड की बॉन्डिंग जो होती है कंप्लीटली आयनिक होती है, ठीक है। इसके जो पॉइंट्स है ये भी बहुत ईजी है, बस समझना है। इसमें स्प्लिटिंग है। सेंट्रल मेटल एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है जिसका चार्ज इसकी ऑक्सीजन स्टेट के बराबर होता है, ठीक है, ऑक्सीजन स्टेट के बराबर होता है। इसके बाद है सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड के द्वारा घिरा रहता है। लिगेंड में किसी एक एटम के पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, मतलब लिगेंड के द्वारा घिरा रहता है, बट लिगेंड में जो होता है किसी भी एक इलेक्ट्रॉन एक ना एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है किसी एटम के पास, ठीक है। इसके बाद है लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे कि साइनाइड हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, सब पर नेगेटिव चार्ज हो गया, NO2 हो गया, या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है जैसे कि NH3 हो गया, H2 हो गया, C हो गया, etc, ठीक है। ये थ्योरी स्पेशली मेटल आयन के डी ऑर्बिटल एंड उसके चारों ओर प्रेजेंट लिगेंड के रिलेशनशिप को शो करती है, ठीक है गाइस। इसके बाद है मेटल आयन के कांटेक्ट में आने पर जब लिगेंड की नेगेटिव साइड मेटल आयन की ओर चली जाती है, जैसे क्योंकि मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लिगेंड पर नेगेटिव होता है, जैसे ही मेटल आयन के कांटेक्ट में कोई भी लिगेंड आता है तो उसकी नेगेटिव जो साइड होती है वो मेटल आयन के पास चली जाती है। लिगेंड का मेटल आयन की तरफ आने से डी ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है उसमें ग्रोथ हो सकती है। जब लिगेंड आयन के पास आते हैं तो डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर से रिपेल करने लगती है, ठीक है। जब डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जब आयन पास आते हैं तो जो डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिपेल होने लगते हैं, ठीक है। अब जो इसका पॉइंट है 7 पॉइंट, लास्ट पॉइंट, ऑर्बिटल में एनर्जी की ग्रोथ होने के कारण डी ऑर्बिटल जो होता है पहले स्टेट 1 से स्टेट 2 में चला जाता है एंड स्टेट 2 में जाकर वह स्प्लिट हो जाता है 2 पार्ट्स में। इसे ही हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। एंड ये इसके पोस्टुलेट्स हो गए। अब इसके स्ट्रक्चर से हमें सब समझ में आ जाएगा। ये पहले तो हमने पढ़ा कि जो सेंट्रल मेटल एटम है, लिगेंड उसके पास आया, नेगेटिव चार्ज लिगेंड जो था, नेगेटिव चार्ज जो था लिगेंड का वो सेंट्रल मेटल एटम के पॉजिटिव चार्ज की ओर आया, जिससे कि एनर्जी में ग्रोथ हुई। और जो डी ऑर्बिटल है वो स्टेट 1 से स्टेट 2 में गया पहले, उसके बाद वो स्प्लिट हो गया 2 चीज़ों में, EG एंड T2G, ठीक है। देखिए डी ऑर्बिटल है, ओके, सबसे पहले एक्साइटेड स्टेट में गया, उसके बाद इसमें एनर्जी ग्रोथ हुई, स्प्लिट हो गया 2 फॉर्म में, EG फॉर्म एंड T2G, ये 2 वो हो गए ऑर्बिटल्स, EG ऑर्बिटल, T2G ऑर्बिटल, ठीक है।
ये हो गई डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग, इसके कहते हैं डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग। एंड डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग की जो और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है वो आपको मैं नेक्स्ट थ्योरी में दूंगी, जो इसकी स्प्लिटिंग है और भी जो इसमें और स्प्लिटिंग होती है वो सब मैं आपको नेक्स्ट थ्योरी में बताऊंगी। गाइस प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि जिनको इसकी नीड है उन तक भी ये पहुंच जाए। इसे शेयर ज़रूर करें। और आप लोग देखते हैं बट आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना लाइक करते हैं, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू गाइस।